4 जून को नतीजों से पहले एक्शन में मोदी सरकार। अगले 100 दिन के एजेंडे पर काम करने के लिए पीएम मोदी ने बुलाई बैठक। न्यूज नेशन के सर्वे में तीसरी बार बन रही मोदी सरकार। एनडीए को 342 से 378 सीटें, बीजेपी को अकेले के दम पर 295 से 327 सीटें मिलने का अनुमान। न्यूज नेशन के सर्वे में यूपी में बीजेपी को 67, एसपी को 9, बीएसपी को 3 सीटें मिलने का अनुमान। बिहार में एनडीए को मिल सकती 31 सीटें। न्यूज नेशन के सर्वे में दिल्ली और उत्तराखंड में बीजेपी करेगी क्लीन स्वीप। दिल्ली में आप और कांग्रेस का नहीं खुलेगा खाता। हरियाणा में कांग्रेस को मिलेंगी 3 सीटें। न्यूज नेशन के सर्वे में कर्नाटक में बीजेपी को 16, जेडीएस को 2 सीटें मिलने का अनुमान। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन को 36 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज नेशन के सर्वे में पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी 63% लोगों की पसंद है। राहुल गांधी 29, ममता बनर्जी 1, केजरीवाल 2% लोगों की पसंद है। न्यूज नेशन के सर्वे में एमपी में बीजेपी को 28, कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 10, कांग्रेस को 1, राजस्थान में बीजेपी को 22 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज नेशन के सर्वे में महाराष्ट्र में एनडीए को 27 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया गठबंधन को 21 सीटें। गोवा में दोनों सीटों पर बीजेपी का रहेगा कब्जा। एग्जिट पोल पर बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कहा, बीजेपी को हमेशा एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें मिली हैं। 400 पार का किया दावा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान। कहा, जनता चाहती है तीसरी बार पीएम पद की बागडोर संभालें नरेंद्र मोदी। इंडिया गठबंधन की बैठक में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, हम एक हैं और एक रहेंगे, हमें विभाजित करने की कोशिश मत करो। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। बोले, हम 295 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। इंडिया गठबंधन के साथ देश की जनता की होगी जीत। अखिलेश यादव ने भी इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। कहा, 4 जून को होने जा रहा है मंगल। यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथ ने जीत का दावा किया। कहा, 295 से ज्यादा सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन। एनडीए को मिलेंगी 235 सीटें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव आयोग के लाखों कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को कहा धन्यवाद। कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हुआ खत्म। चुनाव खत्म होने के बाद गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गौशाला में समय बिताया, गौ सेवा करते नजर आए। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर पहुंची बीजेपी नेता। बांसुरी स्वराज मंदिर में किया रुद्राभिषेक। उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हल्द्वानी में चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने केजरीवाल पर बोला हमला। का भ्रष्टाचार पर काम और विकास पर ध्यान दें केजरीवाल। भ्रम फैलाना है केजरीवाल की फितरत। भोपाल में बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल से की मुलाकात। जन्मदिन की दी बधाई। दिल्ली में जल संकट बरकरार। ओखला फेज 3 में हालात बेहद खराब। टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है। लोगों में मारामारी। दिल्ली के चाणक्यपुरी में भी पानी की किल्लत। टैंकर के सहारे लोग भीषण गर्मी में पानी की कमी से बेहाल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बढ़ती गर्मी के बीच पानी की किल्लत। कई किलोमीटर तक पानी के लिए पैदल चलना पड़ रहा है। लोगों को भारी परेशानी। यूपी के जौनपुर में गर्मी से राहत मिली। जमकर बरसे बादल, तापमान में गिरावट दर्ज। हरियाणा के सिरसा में भी बदला मौसम। झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट। भीषण गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड के चमोली में अचानक बदला मौसम। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद गिरा पारा। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में बड़ा हादसा। मधुपुर में टकराई 2 मालगाड़ियां। हादसे में ट्रेन के 2 लोको पायलट जख्मी। यूपी के बिजनौर में तेंदुए का आतंक हुआ खत्म। प्रशासन ने पिंजरे में कैद किया। गांव में किसान पर किया था हमला। छत्तीसगढ़ के बालोद में जंगली हाथियों का आतंक। रिहायशी इलाके में घुसने से दहशत। मकान और फसल को पहुंचा रहे नुकसान।